अस्सलाम जी, आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और मैं मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। 30 जुलाई के पहले व्लॉग में खुशामदीद। आज बात करेंगे मुस्लिम लीग नून में तोड़ फोड़ की अफवाहों पर। क्या मोहम्मद ज़ुबैर और शाहिद हक़ान अब्बासी अपनी गेम खेल रहे हैं? और फिर मरीम नवाज शरीफ का क्वारंटाइन 12-14 दिन का होगा या लंबा भी हो सकता है? वही हुआ जिसका डर था। भारतीय मीडिया ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। बड़ा बवेला कर रहे हैं, बड़ा बवेला, बिल्कुल। और फिर बात करेंगे ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी के हवाले से इमरान खान के बारे में। ट्रंप साहब ने क्या कह दिया है? यार ये पहले इसी पे बात कर लेते हैं। ट्रंप पे वो किताब आई है नई, ठीक है, और उन्होंने इंटरव्यू किया है मुसन्निफीन जो हैं जी जी, ट्रंप का। ठीक है। तो ट्रंप आपको याद होगा कि जनवरी 2020 में जी, वो मिसाइल हमला करवाया था। वो कासिम सुलेमानी साहब जो हैं वो शहीद कर दिए थे उन्होंने। बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर उसके मुकाबले में ईरान ने भी कोई मिसाइल मसूल मारे थे, त्यारे पे याद होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये शदीद रद्द-ए-अमल आया था। हाँ जी। तो ट्रंप उसको अपना एक बड़ा कारनामा समझता है। जैसे जो पिछला ओबामा था, वो ओसामा बिन लादेन वाले ऑपरेशन इलेक्शन जीतने के लिए दूसरे इलेक्शन से थोड़े दिन पहले, ऐसे ही ट्रंप इसको एक कारनामा बना के पेश करना चाह रहा था। ठीक है कि चलो कोई हीरो में भी बन रहा है। अच्छा, अब वो गवाही दिलवा रहे हैं कि ये एक बड़ा कारनामा है इमरान खान की। अच्छा, वो कहते हैं पाकिस्तानी खान यानी इमरान खान मेरे साथ था। अच्छा, यानी जो पता नहीं किस वक्त साथ था, लेकिन वो मेरे साथ था। ठीक है। तो वो फिर उसको कहता है कि आप जानती हैं खान कौन है? हाँ। खान एक स्टार है, ओ, एक बहुत बड़ा स्टार है ये चीज़। और वो क्रिकेट का मिकी मेंटल है। मिकी मेंटल वहाँ ना कोई बेसबॉल का बहुत बड़ा प्लेयर है। मिकी मेंटल मनी मेंटल तो मिकी। चलो जो भी होगा, ठीक है ना। तो वो खैर नहीं, वो प्लेयर यार प्लेयर है ना, उसका तो उसके साथ ताल्लुक नहीं ना है। हाँ जी, हाँ जी। वो वहाँ एक बड़ा प्लेयर है, ठीक है, ठीक है। वो स्टार है उसका। ठीक है। तो पता बेसबॉल अमेरिकियों का सबसे पसंदीदा गेम है। है। तो खान ने मुझे कहा कि मैं एक बड़ा स्टार हूँ, मैंने पूरी दुनिया देखी हुई है। मैंने अपनी याददाश्त के मुताबिक, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मैंने इतना बड़ा वाक़या अच्छा, पहले कभी नहीं देखा। यानी जो आपने कारनामा अंजाम दिया है, ऐसा कारनामा मैंने अपनी याददाश्त खंगालूँ भी तो मुझे नज़र नहीं आता किसने ऐसा कारनामा किया हो। अच्छा। तो वो उसको अब हीरो बना के, और दूसरी तरफ ईरान को कह रहा था हाँ जी, कि पाकिस्तान की तरफ से दरअंदाजी होती है, दहशतगर्द आते हैं। जी, याद है आपको? जी जी जी, ये वो मिकी मेंटल जो है जी, वो तो पता नहीं क्या नाम है उनका, पूरा सही तलफ़्फ़ुज़ क्या है। तो भाई साहब तो दोनों ही बराबर ही थे। अब जो उसके मुसन्निफ़ीन है ना किताब के, जी, उन्होंने खुद ही आगे ये बयान कर दिया हुआ है कि ये शोखा जया ट्रंप के बारे में का शोखा जया है वह शेखियाँ मारता रहता, पता नहीं ये गल है भी कि नहीं है। ठीक है। बहरहाल ये इससे ये पता चलता है कि कह दिया होगा ना, जैसे वो कहते हैं ओबामा, हाँ जी, कि बड़ा मुश्किल था मेरे लिए ये आगाह करना कि ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के अंदर आके हमने, तो जब मैंने जरदारी को फ़ोन किया तो उन्होंने बड़ा चंगा किया काम तुझे हाँ जी, खुश करने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल, कह सकते हैं ना। हाँ जी। लेकिन वो ये कह रहे हैं जो मुसन्निफ़ीन है उस किताब के कि शोखा जाएगा। ठीक है। यानी पता नहीं ऐसी गल हुई भी कि नहीं हुई। जैसे तो ये वो मीडिया पे चल रहा है सारा, उसमें ट्रेंड बना हुआ है, ठीक है ना। ठीक है। इमरान खान का और ये ट्रंप का। ठीक है। तो हाँ, उसने ये भी कहा बड़ा खूबसूरत है। अच्छा, इमरान खान की हैंडसम भी कहा उसने। ये बातें वही है जो पीटीआई वाले कहते हैं, हैंडसम है, स्टार रहा है, दुनिया देखी हुई है। ये बातें उसने कही है, ठीक है। और यही बात ये कही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि उसने शौकी शौकी मार गया हो। ठीक है। कहा होगा कि हाँ ये बड़ा काम किया आपने, ये बड़ा काम है, बिल्कुल। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा कि तारीफ की होगी उसकी या जो भी किया होगा। ठीक है, मेरे को पता भी नहीं। तो सर वो नून लीग में तोड़ फोड़ से पहले आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में बात कर लें, भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा, क्योंकि वो जुड़ नहीं, उसी से सारा कुछ जुड़ा है। ये मामला सारे एक ही कड़ी है। हाँ जी, ठीक है ना।
चलो उसको अगर आप कहते हैं कि उसको जल्दी जल्दी लपेट देते हैं जी जी वाले को, वो हमने ये कहा था हाँ जी कि बड़ा हसास मामला है। बिल्कुल अगर कोई एहतजाज एक दो हो गए हाँ जी तो इंडियन मीडिया उसको बड़ा उठाएगा। बिल्कुल तो वो मुझे कुछ दोस्तों ने क्लिप्स भेजे हैं ZTV के न्यूज़ के। ठीक है हमारे तो यहाँ बैन है ना हाँ जी वो इंडियन चैनल न्यूज़ नहीं आते हैं। चैनल्स, बल्कि न्यूज़ चैनल के दूसरे भी बंद हो गए हुए हैं एंटरटेनमेंट भी रहता है। एंटरटेनमेंट के जो है वो वहाँ चल रहे हैं कि मुजाहरे हो रहे हैं अच्छा और वो वर्दी वाला एक मकसूद नारा है, ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है वगैरह। जी जी हम ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, लेके रहेंगे आज़ादी का नारा भी। और वो कहते हैं कि एहतजाज जो है ये मरियम के कहने पे या मरियम के जलसों में ऐसी बातें हुई हैं। ठीक है तो इसको वो वही जोड़ रहे हैं जैसे हम कह रहे थे। हाँ जी वो कहेंगे कि जनाब पाकिस्तान में ये हो रहा है, हाँ जी मकबूजा कश्मीर तो पाकिस्तान वाला है, फिर बिल्कुल आज़ादी तो वहाँ के लोग मांग रहे हैं हाँ जी वगैरह वगैरह, और हमारे तो यहाँ अमन हो गया है। यही सारा कुछ हो, इसी तरह के बयान हो रहे। तो खैर जागा है पाकिस्तान का महकमा खारजा, ठीक है वजारत खारजा, उन्होंने भारतीय नाज़िम अमूर को तलब किया है और एहतजाज किया है कि ये खुद साख्ता इस तरह के बयान वगैरह जो हैं, ज़ाहिर है वहाँ के सियासतदान भी ये कह रहे होंगे ना वहाँ पे बिल्कुल सारा बिल्कुल, कुछ बिल्कुल, कश्मीरियों को, ज़ाहिर है वो काउंटर करने के लिए अपने जो मामलात हैं। हाँ जी तो ये इसीलिए ये जो मैं कहता हूँ ना कि होश के नाखन लेंगे। जैसे शहबाज शरीफ के बारे में जो कहा जा रहा है, वो कह रहा है कि यार कुछ और करो, जी बिल्कुल ये इस तरह ना करो। हाँ जी और पीपल्स पार्टी वाले भी उस तरह नहीं ले रहे बात को। हाँ जी 11 सीटां ते खुश है बिल्कुल क्योंकि उन्होंने जुस्से तो ज़्यादा हिस्सा मिल गया अब आते हैं उसकी तरफ जो आपने नून लीग में तोड़फोड़ की अफवाहें नून में तोड़ फोड़ की फाएँ। देखिए यार ये ना, इसको ज़रा ना गौर से समझना। जी तेरे अंदर एक यूथिया बैठा हुआ है जो इस बात पे खुश हो जाता है कि नून में से शीन निकल गई, अच्छा ठीक है ना। ठीक है और मैं ये कहता हूँ ये बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल कल भी हमने व्लॉग किया था इस पे कि वो 5 साल पूरे क्यों करवाना चाहते हैं, कबल वक्त इलेक्शन, बिल्कुल भाइयों के दरमियान मामला। हाँ जी ये सारा मैंने अभी पहले कहा था ना जब आप कश्मीर वाली बात करते, ये सारे जुड़े हुए हैं आपस में मामला। हाँ जी अब ये कह रहे हैं कि जनाब खबर छपी है हाँ जी कि उसने इस्तीफ़ा दे दिया या इस्तीफ़ा देने की पेशकश कर दी शहबाज शरीफ साहब ने। हाँ शहबाज शरीफ ने। हाँ जी। हाँ क्या खबर जंग है? अखबार में खबर है जी, शहबाज शरीफ साहब ने कश्मीर इंतखाबात में हिकमत अमली नज़रअंदाज करने पर सख्त नाराज़ हैं वो, और उन्होंने पार्टी सदारत का अहदा छोड़ने की धमकी दे दी है। धमकी दे दी, देखे ना, धमकी दे दी। अच्छा मज़े की खबर है ये, हाँ जी मज़े की। आगे कहते हैं ना वो देने लगा था इस्तीफ़ा, जेब चो कटिया उन्हें, हमजे ने हाथ फाड़ लिया, ये लिखा हुआ है, हमजे ने रोक दिया। हमजे ने कहा कि ना वो आप ना दे, मैं चाचा के नोटिस में लाता हूँ, ताया जी के नोटिस में लाता हूँ। यानी हमजा अपने अब्बे को कह रहा है कि मैं ताए नवाज में दास्ता, जी ये खबर है जी बिल्कुल समझ ऐसे गए। है। ऐसे है ना, ऐसे ही। ये छपी हुई है ना। जी छपी है अब पहली बात है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है मेरी हिकमत अमली नहीं मानी। हाँ जी। इसके पीछे क्या है, ये सारी स्टोरी क्या है, ये मैं बताता हूँ। और शाद का गाना अब्बासी और मोहम्मद ज़ुबैर कह रहा है अब तक सिर मुँह पड़े ऐसे हाँ जी जो मर्जी गल जी, करे बिल्कुल। बोली जावे। बिल्कुल वो एंकर ने जब उनको जिच किया जी कि वो क्यों नहीं बोल, उनका ये ना होता कि मुँह पड़े है, सारा सदर है जो मर्जी बोले, लेकिन इसको इतने अच्छा टोटा लगा के आप लोगों ने इसको अछाला है और शेख रशीद ने नून में से शीन निकाल निकाल दी। दिया, ठीक है और शाद का कान, और इन दोनों का बैकग्राउंड थोड़ा सा फौजी है ना, ज़ुबैर के वाला साहब जी जी और शाद का कान अब्बासी के ससुर, ठीक है सारे फौजी बैकग्राउंड। जी, और जी, जी, ये भी बातें होती रही है कि शाद का कान अब्बासी पसंदीदा है, यानी शरीफ फैमिली को माइनस कर दें, जी शाद का कान अब्बासी को आगे लें, ठीक है तो नून लीगों में काबिल कबूल है। हाँ जी ऐसी बातें होती ऐसी रही। होती नहीं बातें बिल्कुल ये जो भी है, ज़ुबैर साहब के बारे में तो मैं 100% नहीं कह सकता, कराची के हैं, हाँ जी लेकिन शाद का कान अब्बासी के हवाले से जो मेरी है वो पार्टी के साथ उसी तरह मुखलस है। वो उसका फैमिली या फौजी
जो तलकात रवाबा ताला वो कट कर दें, हाँ जी, सियासत के साथ उसको जोड़े रखें। ठीक है, वो बिल्कुल ठीक जा रहे हैं इनके साथ। ठीक है, मियाँ नवाज शरीफ जो हदायत है हाँ जी। उसके मुताबिक ठीक है, वो उसमें कोई साजिश नहीं है, ठीक है, ये बात। अच्छा, अब ये जो हो रहा है ये हो क्या रहा है, हाँ जी, ये इसमें मैं बार बार जोर दे रहा हूँ ताकि आपके जहन में ये बात बैठ जाए जो आपके दिमाग में एक गिरा लगी हुई है ना कि जनाब नून चशीन निकलनी है। हाँ जी, असल में हुआ ये है, सियालकोट वाली सीट हार गए, जी, नून लीग की सीट थी ना, बिल्कुल नून लीग की सीट थी। और उधर कश्मीर में इनकी हुकूमत थी, हाँ जी। फिर भी 6 सीटें मिली। जी, अब ये आप देखें कि पीपल्स पार्टी को मिले हैं वहाँ 3,49,000 वोट मजमूई तौर पे, और सीटें मिली हैं 11, जी, ठीक है, और पीटीआई को 26 सीटें मिली हैं, 6,13,5,500 वोट मिले, और नून लीग को 4,91,000 यानी तकरीबन 5 लाख जी, वोट मिले, सीटें हैं 6, जी, यानी 6 लाख वाले की 26 और 5 लाख वाले की 6, जमा तफरीक कर लें किसी जी, को। जी, ठीक है। और वहाँ 1-2 पोलिंग स्टेशन ऐसे भी हैं जहाँ जो मजमूई वोट है जो निकले हैं, वो डाले गए जो वोट हैं उनसे ज़्यादा वोट एक बंदा ले गया है। ठीक है, मतलब अगर 2,000 वोट कास्ट हुए वहाँ तो जीतने वाले 21 वोट ले गए। ठीक इस तरह है, के बिल्कुल, बिल्कुल। मसाले हैं। ठीक है, अब अगर ये नबील कबूल साहब का, हाँ जी, नबील कबूल आप जानते हैं ना, पीपल्स पार्टी पीपल्स वाले। पार्टी के बड़े, पहलवान, ये हमने उस दिन जिक्र किया था ना ओमान का, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो ये इनके पास डुअल नेशनलिटी थी, ओमानी थे ये भी वहाँ के हैं, ओके, वो ग्वादर वो सल्तनत थे वो वाले, तो इन्होंने फिर वहाँ ओमान की छोड़ दी थी नेशनलिटी, तो फुल फ्लैज पाकिस्तानी सियासत कर रहे हैं। ठीक, 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 वो एक पीटीवी एक टीवी चैनल पे बैठे हुए थे, हाँ जी, और उन्होंने ये फरमाया कि हमारे साथ वादा तो 16 सीटों का था, हाँ जी, हमें 11 मिली, इस पर भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। बिल्कुल, ये बात हुई। उन्होंने पूछा ना ये किसने वादा किया था, उनका बंदा तेज़ है, उनका जो वो वादा वोटरों ने किया था। अब मैं किसका नाम लूँ, हमने कहा था जुस्से से ज़्यादा हिस्सा मिलने की यकीन दहानी करवाएगी। 16 सीटें मिली, और वो आखिरी वक्त तक पूरी उम्मीद थी कि हमारी 16 जनी है, हाँ जी, 6-7 नून लीग की, एक आध मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की, हम लामलू की शायद गवर्नमेंट बना लेंगे। ठीक है, ऐसे था ना हो रहा था, बिल्कुल, लेकिन वहाँ थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया। और जो सियालकोट वाला इशू है, हाँ जी, इस सारे को मैं सिर्फ पस मंज़र बयान कर रहा हूँ, नतीजा भी निकालना है ठीक मैंने। है, ठीक है, जो सियालकोट वाला है वहाँ भी वो कह रहे हैं जनाब कि बहुत सारी धांधली के 31 हमने कहा था दरखास्तें हैं, और वो एक गांव पठान वाली का जिक्र किया था हमने, हाँ जी, वहाँ 100 वोट एक बंदा जेब में डाल के रिटर्निंग अफसर के साथ वो पकड़ा इन्होंने, ठीक है, संभानी ग्रुप ने हाँ जी, पकड़ के पुलिस के हवाले किया, पता नहीं फिर बाद में उसका क्या हुआ। हाँ, धांधली के वाज़ेह शवाहद हैं जी, उधर भी, और वो अरब रुपए वाला मामला, तब्दीली, जी, सारा कुछ। ठीक है, अब इसको डिफ्यूज़ कैसे कर रहे हैं वो जिन्होंने धांधली की है, हाँ, कि साबित ये करना चाह रहे हैं कि नून लीग अपनी इलेक्शन स्ट्रेटजी की वजह से हार गई है। जी, समझिए बिल्कुल, बिल्कुल, कि यानी कि हमारा कोई कसूर नहीं, हाँ जी, हमने धांधली शांधली नहीं की, हाँ जी, क्योंकि इनकी इलेक्शन कैंपेन ही ठीक एक नहीं बेहुदा सी थी, हमारे खिलाफ थी, लोगों ने उसको पसंद नहीं किया, हाँ जी, और ये हार गए, ये हार। असल में सिर्फ ये चक्कर है कि वो धांधली को इनकी नाहली साबित करना चाह रहे हैं ठीक है, नून लीग की, कि क्योंकि मरियम ने कोई एग्रेशन दिखाई हाँ जी, वर्दी वालों के खिलाफ, ठीक है, नौजवानों से तो उन्होंने कहा कि जिन्हें मेरे बच्चों जैसे हैं, हाँ जी, लेकिन 2 बड़ों का नाम लिया उसने, 2 बड़े आपके 2 बड़े जो हैं उन्होंने जो किया वो ना करना, हाँ जी, वोट को इज्जत देना वगैरह वगैरह, बिल्कुल, बिल्कुल, तफज़ल ये कह रहे हैं। उसको आप कह रहे हैं कि हिकमत अमली ही गलत थी इसकी, इतने बड़े जलसे आज़ाद कश्मीर में हुए आज तक, अगर लोग उसके उस बयानिया को पसंद नहीं कर रहे थे हाँ जी, तो फिर
5 लाख वोट कैसे, 4,91,000 वोट कैसे मिल गए? ठीक है। पीटीआई पूरा जोर लगाने के बावजूद, धांधलियाँ शांधलियाँ जो भी, पैसा पूसा जो भी है, ठीक है। उसके बावजूद 6 लाख 1 लाख का फर्क है हाँ जी, दोनों बिल्कुल, में। बिल्कुल। सीटों में 20 का फर्क है। इस चीज़ को काउंटर करने के लिए इसी तरह ये जो वहाँ हुआ है, वो कल एक इनके बंदे आए हुए थे हमारे दफ्तर इधर ही, नीचे बैठे थे, ये जो पीटीआई वाले हैं इनके मशहूर टाइप। ठीक है। उनका जो वो बरियार फैमिली ने वहाँ उस इलेक्शन पे 2 अरब रुपया खर्च हुआ है। अच्छा। हम तो 90 करोड़ कह रहे थे, वो 2 अरब तक बात पहुंची हुई है। ठीक है। उन्होंने जाती भी खर्चे किए होंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, वो तो खंबे फेंक दिए, ये कर बाद में चौके ले जाएं, एक दफ़ा तो कर दिया ना कर उन्होंने। दिया, बिल्कुल। और धांधली शांधली जोर, सारी ब्यूरोक्रेसी लगी हुई है। ये चीज़ें जो है इल्ज़ामात, इनको दबाने के लिए ये कह रहा है कि जनाब सियालकोट में भी लोगों ने बयानिया मुस्तरद कर दिया, वहाँ भी बयानिया, असल बयानिए की वजह से शिकस्त हुई है। और जो शहबाज शरीफ है उसको जो गुस्से कर रहे हैं ये कि नाराज़ हो गया हो, हालांकि अभी मेरी बात हुई है वहाँ उनके कि ये फेक है। हाँ। मैंने कहा तरदीद कर दो, उन्होंने कहा इस बेहुदा गलती की तरदीद करिए थी। हाँ, लेकिन ये तासुर खत्म करने के लिए तरदीद नहीं करनी चाहिए, मैंने कहा है, वैसे मैंने कहा है उनके किसी बंदे को, मैं कहा तरदीद करवाओ यदि बिल्कुल। कि एक ही चल रहा। हाँ जी। तो उनका ये बेहुदा जी गलती की तरदीद करिए सी, ये उन्होंने कहा। ठीक है। अब पता नहीं आगे जाके क्या होता है। हाँ जी। अब हमसे नहीं हाथ पकड़ा है अपने बे का करनी बाजी ताए ना गल कर लेंदे हो, बात कर दें गल, ये वो भी उधर भी कोई इशू नहीं ऐसा। ठीक है। वो उसके मुंह में डाल के ऐसे बात ये कर रहे हैं कि अब अगर शहबाज शरीफ ये कह रहा है कि हिकमती अमली की वजह से आ रहे हैं, जी जी, इसका मतलब ये है कि धांधली नहीं हुई। यही है ना, ये कहना चाह रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। और वो कहते हैं जी मुज़ाहमत नहीं करनी, मुफाहमत करनी है। जी। ये आप देखें जो ये खबरें चल रही हैं हाँ जी। किस चैनल से आ रही हैं और कैसे उनको ये चक्कर दिया जा रहा है। असल वो जो धांधली हुई है, बल्कि धांधली हुए हैं 2 जगह पे, ठीक है। उनको कैमोफ्लेज कर रहे हैं। इस बात कैमोफ्लेज तो महार होंगे ना है। लेकिन सर नून लीग खुद भी हिस्सेदार है। शहबाज शरीफ ने जो 2 दिन पहले इंटरव्यू दिया, उन्होंने भी बातें खुद अपने मुंह से कह दी। यार वो वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, वो आपने इंटरव्यू सुना है? मैंने पढ़ा है अखबार में। पढ़ा है ना? हाँ जी। सुना तो नहीं ना? नहीं, वो उनके अखबारी इंटरव्यू है ना। यही तो बात मैं कर रहा हूँ। हाँ, ठीक है, कि होते हुए ठीक है, ठीक है। यार उन्होंने ये भी कहा होगा ना हमारी हिकमत अमली ठीक नहीं थी, हाँ कुछ जी। ये वो एक फिक्रा ये खुद ही बन जाते हैं ना गेट कीपर साफ़ी। ठीक है, ठीक है। साफ़ी अगर क्यों ना कही है जिसने वो इंटरव्यू किया हुआ है, ठीक है। गेट कीपर। हाँ, मजबूरी है। गेट कीपर नहीं, गेट कीपर खुद ही बन जाते हैं कि ये सामने आगे जाने देना, ये रोक ठीक लेना है, ओके। सियाकोस बाग से हट जाती बात पे। हट के बाद इधर वाला फिक्र इधर, इधर वाला इधर हाँ जी। डाल के हाँ, सस्पेंस नहीं बनाने के आपने लिए। सुना तो नहीं ना? नहीं 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 फिर सुना। मैं कह रहा हूँ ठीक है, हिकमत अमली की बात कोई और हुई होगी। ठीक है। ये हिकमत अमली नहीं कि जनाब वो तकरीर, उसने तकरीर पर एतराज़ किया कि मेरी भतीजी की तकरीर गलत थी, नहीं किया ना। हिकमत अमली की बात, हिकमत अमली कोई और वहाँ सड़कें बड़ी बनाई हैं इन्होंने, ठीक है, अपने काम। ठीक है ना, काम बड़ा किया। वो तो उसने बतानी थी जो वज़ीर आज़म था, राजा फारूक हैदर साहब ने। राजा फरूक हैदर ने बतानी थी। बिल्कुल। मरियम ने तो अपना वही बयानिया लेके जाना था। हाँ जी, उस वक्त बयानिया रोक देता, प्रेसिडेंट तो तू है भाई। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये सारा इशू है, कोई ऐसी गड़बड़ नहीं, कुछ नहीं है। वही होना है जो ऊपर से आना है, जो हमसे नहीं चाहता है ना गल करके हाँ जी, जो ताया जी करनी चैनल है, वही होएगा। एक खाली जरिए नून तो शीन नहीं निकली। ठीक है। तो मरियम नवाज हाँ, का- मरियम का यार वो है, वो देखना कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं जनाब झूठा मूठा बीमार हो गई है। भाई उसके अदालतों में केस हैं, हाँ जी, नैब की तलबियाँ होती हैं, ये वो अगर फ़र्ज़ करें वो बुलाएं, हाँ जी, मैं वैसे बात करूँ। आज भी केस लगा हुआ था उनका ज़मीन वाला, जी जी, स्टे ठीक है। लंबा हो गया। अगर अदालत बुलाए कुछ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा ना देना पड़ेगा। कि जनाब मैं तो कोरोना का शिकार हो गई हूँ, बिल्कुल। ये है ना, तो जाली बनेगा वो। नहीं, अगर जाली बनेगा तो इमरान खान को जाली होगा, जाली क्योंकि- बनाएगा तो पकड़े जाएंगे ना। बिल्कुल, बिल्कुल वो वाक़ईदान बीमार है। ठीक है। वो अब कह रहे हैं कि वो उन्होंने ट्वीट किया है कि मैं थोड़ा सा लंबा आराम जरा करके आराम करके जो भी है
उसमें क्या है? उसका मतलब, उसके आराम करने का मतलब है कि शहबाज शरीफ मैदान में खड़ा रहेगा, ठीक है, वो शहबाज शरीफ को मौका दे रही है, इसका मतलब यही बनता है ना फिर। ठीक है। तो फिर नून में से शीन कैसे निकल गई? नहीं निकली, नहीं निकली। नून में से अगर शीन निकलेगी वो शेर की शक्ल में निकलेगी, उनका इंतखाबी निशान है ना शेर। हाँ जी, एम यार वो बस ये वैसे इसके उनको तरदीद करनी चाहिए थी ठीक है कि मैं कदम इस्तीफा देता और कदम मेरे हाथ फड़े हम देने। हाँ जी। देख स्टोरी यार देख यार। और जो रिपोर्टर जिसने फाइल की स्टोरी वो इस्लामाबाद बैठे हैं भाई, यहाँ भी है। और उन्होंने नाम लिखे, मैं 4 रकम होंगे इनसे रब्ता करने की कोशिश की, तस्दीक के लिए रब्ता नहीं हो सका। अच्छा, चारों से नहीं हुआ। हाँ जी। हालांकि वो कोई भी बंदा भी, एक साहब इनके हैं जो मेरे वाकफ़ नहीं है, ठीक है, मैंने एक दिन मैसेज किया उनको, नीचे अपना लिख दिया कि मैं फ़लाँ हूँ और फ़लाँ अखबार से हूँ। हाँ जी, तो 2 मिनट बाद उनका रिप्लाई आ गया और जो मैंने चीज़ मांगी थी वो उन्होंने दे दी। हाँ जी, ना उन्होंने ये तस्दीक की तो वाकई हो है कि नहीं है का। ठीक है, ठीक है। मैंने आपको दिखाया था, वो हमने खबर ब्रेक की थी पीडीएम के, नहीं वो नहीं, पीडीएम वाले नहीं, हमने वो खबर ब्रेक की थी वो बिल वाली। हाँ यार वो जो उसका आसम बाजवे वाला, हाँ जी, हाँ जी, सी पैक बिल CPAC वाला कि नहीं सेनेट के पास हो यार। बिल्कुल 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 बिल्कुल। उनके एक सेनेटर थे, वो इनके जमात के बड़े हैं, तो मेरे जहन में वही नाम आया, वही मेरे पास नंबर था, मैंने सेंड किया, उन्होंने 2 मिनट में जवाब दे दिया। बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या है ऐसा कि वो मैसेज कर देता उनको। बिल्कुल ठीक है। चलें जी, अब तक इतना ही। आपने सुन ली तमाम मामलात पे चौधरी साहब की राय, आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर टच कर लें। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।